आज ज़्यादा बात ना करते हुए CHL की सेकंड क्लास का प्रैक्टिस आर्ट को मैं शुरुआत करती हूँ अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, A और B मिलकर एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। A अकेला इसे 25 दिनों में कर सकता है। B अकेला इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है बच्चों, इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। उसने क्या बोला है, A और B मिलकर, मतलब A प्लस B मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, A अकेला इसे 25 दिन में कर रहा है। ठीक है, जो A है इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में करना है। इसको हम एलसीएम मेथड से ही करेंगे। पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 20 और 25 का आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका एलसीएम, 100 आएगा। A और B का एक दिन का कार्य कितना हो, 100 को क्या करेंगे 20 से भाग देंगे तो 20 पंजे 100, 5 आएगा। इसी प्रकार 25 को 100 से भाग देंगे तो एक दिन कार्य कितना निकलता है, 25 चौके 100, 4 आ गया। A और B का एक दिन कार्य 5 आ गया और A का एक दिन कार्य कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए अब ध्यान से समझना, मतलब A और B का एक दिन का कार्य कितना है, 5 दिन है। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना है, B अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। A अकेला कितने दिन में कर रहा है, एक दिन कार्य कितना है, 4, तो आपने क्या कर देना है, यहाँ पे 4 लिख देना है और ये 5 है। अब आप देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखूँगी कि मुझे 5 मिल जाए। मैं 4 में 1 जोड़ूंगी तभी तो मुझे 5 मिलेगा। तो B का कितना कार्य होगा, एक दिन कार्य कितना हो गया, 1 हो गया। एक दिन कार्य B का कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है बच्चों, अब उसने क्या बोला है कितने दिन में करे, तो 100 का कितना होगा, 100 का कितना होगा, 100/1, तो 100 दिन होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अपने। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, A और B मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक एक कार्य को एक साथ कार्य किया, फिर B चला गया। अन्य 15 दिनों के बाद A ने शेष कार्य पूरा किया। A अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। कार्य और समय का क्वेश्चन था। पहले मैंने आपको बताया कि यदि कोई आपसे पूछे कि B का कार्य कितना है, ठीक है, यदि आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। स्क्रीन में देखो क्या बोला वो, A प्लस एक सौ मिस थोड़ा सा, हाँ अब सही है, A प्लस B कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप मुझे बताइए A और B कितना कर रहा है, 30 दिन में कार्य कर रहा है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। आगे उसने क्या बोला है, उन्होंने 20 दिन तक एक साथ कार्य किया। A और B ने कितना कार्य किया, 20 दिन तक एक साथ कार्य किया। ठीक है, अब आप मुझे बताइए एक कार्य को किया तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 बराबर 30 के हो गया। 30 क्या है, यहाँ पे कुल कार्य है, टोटल कार्य है, ये टोटल वर्क है। ये आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि एक कार्य की वो बात कर रहा है, 30 दिन में कार्य करता है। A और B पहले 30 में कार्य करते हैं, मतलब क्या, एक कितना कर रहा है, 30 में कर रहा है। जो 30 क्या दे रखा हमें, जो 30 दे रखा है ये टोटल वर्क दे रखा था, कुल कार्य दे रखा है। ठीक है, अब दोनों ने एक साथ कार्य कितने दिन में किया, 20 दिन में किया। अब मुझे बताइए, पहले A और B ने 30 दिन में कार्य किया, फिर उसने 20 दिन तक इकट्ठा कार्य किया, तो शेष कार्य कितना बचा होगा, शेष कार्य कितना बचा होगा, शेष कार्य कितना, जो 30 में से यदि मैं 20 घटा दूंगी तो मुझे पता चलेगा कि शेष कार्य कितना बचा, 10 बना। आप इसको प्रैक्टिकल भी सोचो कि देखो दोनों ने तो एक कार्य को 30 दिन में पूरा किया। कोई कार्य है जिसने 30 दिन तक पूरा कार्य पूरा किया, 20 दिन दोनों इकट्ठा कार्य करते हैं, तो बचा हुआ कार्य कितना होगा, 10, और 10 जो कार्य वो कौन करेगा, A करेगा। ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये जो 10 बचा हुआ कार्य है, A ही तो करे, क्योंकि उसके बाद तो B छोड़ के चला गया है, तो बचा हुआ कार्य किसने किया, A ने किया। ठीक है, अब उसने क्या बोला, अन्य 15 दिन के बाद A शेष कार्य करता है, मतलब बचा हुआ 10 दिन का कार्य है वो क्या कर रहा है, A कर रहा है 15 दिनों में। ठीक है, ध्यान से समझेंगे ध्यान को। तो एक दिन में कितना करेगा ये, 10 दिन बटा 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है, 2/3 आ गया।
अब ए का ये क्या है, कार्य कितना है, 2/3 आ गया। लेकिन आपका आंसर यहाँ पे ख़त्म नहीं, क्योंकि ये अभी 1 दिन का निकाला है मैंने, ठीक है। और हमें कुल कार्य कितना देर का, कुल कार्य मेरा कितना है, 30 है। और एक दिन का कार्य कितना है, मेरा ए का 2/3 है। यदि मैं कुल कार्य को एक दिन के कार्य से भाग दे दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि ए ने कितना कार्य किया होगा। अब देखो 20/3 है, ये 3 के जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 30 गुना 3/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15 बार कटेगा, 15 या 45, तो 45 दिन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पहले मैंने एक दिन का कार्य निकाल दिया, जो मैं टोटल वर्क था ए और बी का, उसको मैंने एक दिन के कार्य से भाग दे दिया, जिससे मुझे पता चल गया कि बचा का कार्य कितना था, वो 45 दिन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य के 45% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को 20% की छूट प्रदान करता है। इसका प्रतिशत लाभ क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, लाभ और हानि का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, ध्यान से समझना है, ठीक है बच्चों। तो जब भी इस प्रकार से 2% की वैल्यू बात की जाए तो वहाँ पे हमेशा बिना सोचे समझे आपने क्या करना है, सक्सीड मेथड लगा देना। सक्सीड मेथड क्या होता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस का वाई प्लस माइनस का एक्स वाई बटा 100। तो वो प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, जब लाभ होगा या जहाँ पे अधिक होगा तो वहाँ पे प्लस लगाया जाता है, और जहाँ पे कमी की बात की जाएगी या घटाने की बात की जाएगी वहाँ पे हमेशा नेगेटिव आता है। नेगेटिव मतलब धन ऋणात्मक आता है, घटाया जाता है, ठीक है बच्चों। इसमें बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, चिन्हों की गलती करते हैं, चिन्हों की जहाँ गलती होती है और आंसर आपका गलत आएगा, क्योंकि वो 45% अधिक की बात कर रहा है पहले, तो 45 कितना आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। दूसरी बात उसने क्या बोला है, 20% छूट की बात कर रहे हैं। छूट मतलब क्या होता है, घटाएंगे। जब भी छूट की बात की जाती है तो वहाँ पे हमेशा घटेगा। अब प्लस का 45 माइनस का 20 तो ये प्लस माइनस कितना होगा, माइनस हो जाएगा। 45 गुना 20/100। ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा गलती करके आते हैं, चिन्हों की गलती करके आते हैं। 20 पंजे 100, 5 निम 45। 45 में से 20 को मैं घटाऊंगी तो बचेगा मेरा 25। 25 में से कितना, 9 बचेगा। 25 में से 9 घटे तो कितना आंसर आएगा, 16। 16% आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। बच्चों आपको यदि आज का सेक्शन अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत कीजिए, जिससे कि ये वीडियो और बच्चों तक पहुंच सके। आपको कोई दिक्कत है, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको करवा रही हूँ उन्हीं क्वेश्चन में, इसके अलावा कोई भी चैप्टर या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई चैप्टर या कोई ऐसा क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का, कोई भी टॉपिक्स का, इस पर सिर्फ मैथ्स का और सब्जेक्ट का नहीं, सिर्फ मैथ्स की बात कर रही हूँ मैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पे लिख सकते हैं, या आप मेरी ईमेल आईडी में जाके मेरी मेल भी कर सकते हैं। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट आपके पास है जहाँ पे वो प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मुझे वो भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित मूलधन पर 45% की वार्षिक दर से 5 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 225 है। मूलधन ज्ञात कीजिए। बच्चों CI/SI के 2 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, हर पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि निश्चित मूलधन 45% की वार्षिक दर पर, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पहले आप ये चेक करें कि जो दर है वो किस पे है, वार्षिक में है क्या अर्धवार्षिक के रूप में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे ना 15 था और मुझे ना बाय मिस्टेक ना 45 लिखा गया है। देखो मैं 45% से भी कर दूंगी लेकिन आंसर थोड़ा सा गलत आएगा मेरा, बस और कुछ नहीं है।
यदि मैं यहाँ 45% करके चलती हूँ तो मेरा आंसर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंस आ जाएगी, क्योंकि ये जो आगे क्वेश्चन है शायद वो करने में दिक्कत आएगी मेरे को, तो आंसर मेरा थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे 15% था। तो आप ये मत सोचिए कि मैंने अगर सही किया, तो देखो आपको मेथड समझने की जरूरत है। यहाँ पे 45 लिखो, कितना भी लिखाओ, कुछ भी नंबर लिखो, बस आपको मेथड समझना है, ठीक है। मैं 45% से भी करके दिखा दूँगी, टेंशन मत लो। कई बच्चों आप सोचोगे कि मैम को तो लग रहा क्वेश्चन रट के बैठी हुई है, ठीक है। तो वो उसने क्या बोला, 15% का वार्षिक दर 5 वर्ष के लिए और 4 वर्ष के लिए। तो पहले क्या कहता, 15 जो है उसका 5 वर्ष का कितना होगा, 15 पंजे 75% की दर होगी उसमें, ठीक है। और दूसरे में कितना है, 4 वर्ष में कितनी है, 15 चौके 60% की यहाँ पे क्या होगी, दर होगी। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 15% का अंतर आ रहा है। ध्यान से समझना, क्योंकि एक राशि 15% वार्षिक दर से 5 वर्ष का 4 वर्ष का साधारण बीज का अंतर है। तो मैंने क्या करता, जो दर है पहले 5 वर्ष की दर निकाली, फिर 4 वर्ष की गुना कर दिया आपस में, 75% तो 60%। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 15% का अंतर आ रहा है। क्योंकि अब उसने यही तो बोला है, साधारण के बीच का अंतर, जो 15% का अंतर है ना, यही बराबर होगा 225 के, ठीक है। बस ये चीज़ ध्यान से समझना कि आपने क्या करना है। तो एक कितना बराबर होगा, 225/15, 100 का कितना होगा, 100 से गुना कर दूंगी, ठीक है। अब 15 से काटूंगी, इसको कितने, 275 है, 15 घाम 150, 15 17 बार कटेगा ये, 17 बार कैसे, 15 घाम 15, 7 बचेगा, 15 7 75, कितना आ गया, 1700 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब बच्चों मैं इसको 45 से भी करके दिखा देती हूँ, कहीं कल को बच्चों आप बोलोगे कि नहीं मैम तो क्वेश्चन रटा हुआ है, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ करके, 45% से भी करवाती हूँ, क्योंकि बस मैथड समझ में आना चाहिए बच्चों, नंबर कुछ भी लिखा हो, ठीक है। देखो 45% की होगी तो 45 गुना कितना हो गया, 5 हो गया, 5 5 25 का 4 2 हाथ से 5 को 20 और 225 आ गया। तो थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ, 45 और 4 से गुना करूँगी, 5 चौके 20 का 2 हाथ से लगा, 4 चौक 16, 1 18, ये अब इनके बीच में कितने का आएगा, 45 का अंतर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 45 का अंतर, अब ये 45 का अंतर किसके बराबर होगा, 225 के बराबर होगा, ठीक है। तो एक में कितना होगा, 225/45, 100 का कितना होगा, 100 से मैं इसको गुना कर दूँगी, 5 से काटूँ, 5 में 45, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 9 पंजे 45, तो इसका आंसर जो आएगा 500 रुपये आएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यदि यहाँ पे 45% मैं लेके चलती हूँ, मान लो, क्योंकि मेरे से बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया था यहाँ पे ये चीज़, तो मैंने क्या करा है, अब तो यदि मैं इससे सॉल्व करूँगी 45% की सॉल्व से, तो ऑप्शन नंबर ई होगा कितना, 500 रुपये, तब आएगा आंसर आपका 500 रुपये। तभी मैं कह रही हूँ बच्चों, आपको सिर्फ मैथड समझना है, नंबर कुछ भी लिखा हो, कोई भी लिखा हो, सिर्फ आपको मैथड पे ध्यान देना है। एडवांस मैथ है, जितना जल्दी समझोगे, कैलकुलेशन से बचोगे और टाइम भी बचत होगा, क्योंकि यदि आप 9th 10th के 12th तक के मैथड को करोगे तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, और उसमें टाइम, इतना टाइम होता नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे कि आप उसको उस मैथड से, लॉन्ग मैथड से करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक निश्चित मूलधन पर 10% प्रति वार्षिक की दर से 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 है, तो मूलधन आपसे पूछा गया है, प्रिंसिपल अमाउंट आपसे पूछा गया है। ध्यान से समझेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें जब कोई ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो जिसपे आपको अमाउंट नहीं दे रखा हो, ठीक है, और आपसे पूछा गया हो प्रिंसिपल अमाउंट, तो वहाँ पे आप हमेशा क्या करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट को 100 मान के चलना, ठीक है बच्चे, 100 1000 मान के चलना। क्यों, क्योंकि आंसर यहाँ पे 500 से ऊपर है, तो यहाँ पे क्योंकि जब 100 से ऊपर संख्या हो तो 1000 मान के चलना, अर्थात 1000 मान के चलना। यदि 100 से नीचे संख्या दे रखी हो तो आप मतलब 100 से लेके चलना, आंसर सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस 100 लेके चलोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी, और बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपसे क्या बोला है वहाँ पे,
मूलधन पर, निश्चित मूलधन पर, क्योंकि मूलधन क्या करा मैंने, क्या मान लिया यहाँ पे 1000 मान लिया। वहाँ पे जब भी क्वेश्चन होगा तो आपने यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा 1000 मान के चलना है। अब उसने क्या बोला है 3 वर्ष का, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। उस पर कितने 10% का लग रहा है, यहाँ पे 10% लग रहा है, यहाँ भी 10% लग रहा है और यहाँ भी 10% लग रहा है। अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को आप ज़रा, ठीक है। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, बस शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है वो देखेंगे अब आपको, ठीक है। जब आप 1000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 100 रुपये आएगा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे साल पे जब आप 1000 का 10% लगाओगे तो 100 आएगा। अब थोड़ा ध्यान से समझेगा। अब मुझे बताइए, जब 1000 का इंटरेस्ट पे पहले साल में 100 रुपये लगेगा, जब फिर वही पैसा जब दूसरे साल में जाएगा तो 100 पे इंटरेस्ट लगेगा। 100 का तो 10% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 10 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, मुझे आप एक चीज़ बताइए। जब पहले साल में 1000 पे इंटरेस्ट लगेगा, 100 रुपये पे इंटरेस्ट लगेगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब दूसरे साल में जब, क्योंकि आप इसको प्रैक्टिकल देखो, लेके चलो, मैंने बैंक में 1000 रुपये जमा करा, मैंने इसको 3 साल के लिए जमा किया और मुझे हर साल में 10% का ब्याज मिला। 10% का मतलब है कि हर एक साल में मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं। जब मैं पहले साल में जाऊंगी तो मुझे 10 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल में जाऊंगी तब भी 10 रुपये मिलेगा, लेकिन वो मेरे जो ये 10 रुपये है इस पर भी तो फिर से इंटरेस्ट मिलेगा मुझे 10 रुपये का, इस पर भी फिर से 10 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। या इस पे भी तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो प्रैक्टिकल जितना करोगे ना बच्चों उतनी जल्दी समझ में आपको ये चीज़ें आएगी। लेकिन वो इंटरेस्ट किससे मिलेगा, मेरे को 1000 रुपये मिलेगा, फिर से मुझे जो मिलेगा 1000 रुपये मिलेगा वो इंटरेस्ट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 10 मिल गया। अब जब मैं तीसरे साल में जाऊँगी तो तीसरे साल पे जब मैं 100 में 10% निकालूंगी 1000 का, जब 10% निकाला तो 100 मिल गया। अब मुझे, मैं तीसरे साल में जाऊंगी तो मुझे जो पहला साल था उसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, 100 में मुझे पहले साल में लगेगा, दूसरे साल में लगेगा, तीसरे साल में भी लगेगा। तो और जो दूसरा साल है, दूसरा साल, जब दूसरे साल से मैं तीसरे साल में जाऊंगी तो मुझे इसमें तो 10% मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे बताओ। देखो पहले साल में मुझे 10% मिल गया, दूसरे में 10 है, तो तीसरे में फिर 10 का 10% निकालूंगी तो मुझे 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को बच्चों, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। फिर से समझाती हूँ इस क्वेश्चन को। 1000 रुपये मैंने प्रिंसिपल अमाउंट होगा, 10% पहले साल को मैंने 1000 का 10% निकाला तो मुझे 100 मिला, दूसरे साल में भी मुझे 100 मिलेगा। तो मैं पहले साल से दूसरे साल में जाऊँगी तो मुझे इस जो 100 रुपये में है उस पर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10 रुपये मिल गया, ठीक है। अब जब फिर दूसरे साल से जब मैं तीसरे साल में जाऊंगी तो मुझे तो दूसरे वाले में भी तो इंटरेस्ट मिलेगा 10 का, और जो पहले साल में भी इंटरेस्ट मिला 10 का, दूसरे साल में भी इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10 का। और जब मैं तीसरे साल में जाऊंगी तो मुझे 10 पे फिर इंटरेस्ट मिलेगा कितने का, 1 का। जी बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब जो बच्चों ये जो होता है ना, ये जो होता है, ये जो होता है 3 साल का CISI का अंतर होता है। CI ये जो पूरा हुआ ये 3 साल का, थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, 3 साल का CI माइनस का SI का अंतर होता है। ये जो आया ना, ये पूरा ये 3 साल का CISI का अंतर होता है। तो कितना होगा अंतर, 10 + 10 + 10 + का 1 31। तो 3 साल में मुझे 31 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा 1000 पे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे स्पेस की कमी है तो मैं नेक्स्ट पेज में करूँगी इस क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। अब ये अंतर कितना है, 620 रुपये दे रखा मुझे अंतर, CI का SI के बीच का अंतर कितना है, 620 है, ठीक है। अब वो 3 साल, सॉरी ये 3 साल का दे रखा था, ठीक है। तो
एक साल कितना होगा 620 और 30 साल का CISI का अंतर कितना था 31 था, तो मैं 31 से इसको भाग दे दूँगी। ठीक है, और 100 का नहीं निकालेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट 1000 माना हुआ, तो मैं गुना 1000 से करूँगी। इस पॉइंट को ध्यान रखना। यदि आपने प्रिंसिपल 100 माना होता तो आप 100 से गुना करते, क्योंकि ये जो संख्या है ये 500 से ऊपर है, तो मैंने इसको प्रिंसिपल अमाउंट है मैंने इसको 1000 लेके चला है, तो मैं यहाँ पे 1000 से गुना करूँगी। इस पॉइंट को भी ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अब देखो 31 दूनी 62, ठीक है, तो कितनी जीरो लगी है 2 लाख आ गया, 3 2 3 4 20 200 नहीं 20,000 सॉरी 3 0 4 0 20,000 आया, सॉरी ज़्यादा बोल दे 2 लाख तो 20,000। 20,000 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10%, 20% और 25% की छूट की श्रृंखला, ये श्रृंखला है, श्रृंखला के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। देखो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें था कि इतने पर एकल छूट ज्ञात कीजिए, लेकिन इस बार जो पूछा गया छूट एकल पूछा है, छूट श्रृंखला पूछा गया। कुछ क्वेश्चन में ध्यान से समझना, जो मैंने कल के प्रैक्टिस सेट में जो करवाया था वो था एकल छूट ज्ञात करनी थी, लेकिन इसमें क्या पूछा गया छूट श्रृंखला के बराबर। थोड़ा सा भाषा पे समझने की कोशिश करना, नहीं तो अपने क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। कैसे करेंगे इसको शॉर्ट ट्रिक से ध्यान से समझेगा। देखो 10% का मतलब क्या होता है 1/10 होता है, क्यों 10% बटा प्रतिशत 100, 0 से 0 कटी 1/10 हो गया। इसी प्रकार 20% छूट का मतलब क्या होता है 1/5, और इसी प्रकार 25 का मतलब क्या हो गया 1/4। ठीक है, इसको मैंने भिन्न के रूप में लिख दिया। अब थोड़ा इसको ध्यान से समझना बच्चों, थोड़ा सा ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान से लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहाँ पे पहला कितना है ध्यान से, क्योंकि इसमें श्रृंखला छूट की बात की जाती है, तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को हम घटाते हैं। तो पहला कितना हो गया 10 से कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, क्योंकि छूट की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे लाभ की या प्लस की बात होती है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में छूट की ही बात होगी। जब भी ये एकल छूट बात की जाएगी तो आपको हमेशा छूट की ही बात की जाएगी। दूसरा कितना है 1/5, तो 5 से कितना हो रही 4 हो रही, और दूसरी कितनी हो रही 4 से 3 हो रही है। ठीक है बच्चों, इतना आपको ध्यान से समझना है। अब आपने क्या करना है, तो कोई किसी से ये 4 से ये 4 कट गया तो उसको मैंने काट दिया। ठीक है, तो ऐसे आर पार में संख्या कट जाएगी, लेकिन ऐसे में संख्या नहीं कटेगी। तो 10 की गुना 5 में करूँगी तो कितना हो गया 50 हो गया, 9 या 27 हो गया। ये 27 और 50 किसी से कट नहीं रहा, तो रेशो अब देखो ये कितना हो गया 50 और 27 आ गया। अब इनके बीच में कितने का अंतर है, कितने का 23 का अंतर है। जैसे आपने उस पर किया था प्रॉफिट एंड लॉस पे, लाभ और हानि पे, उसी के ऊपर उसकी तरह ये क्वेश्चन होगा। अब जो 23 का जो अंतर आ रहा है ये किस पे आएगा, ये आएगा 50 में। जैसे वो क्रय मूल्य पे आता है ना, जब भी कोई भी संख्या का वैल्यू निकालते हैं तो ये पहली जो संख्या होती है ना, पहली जो ये संख्या होगी इस पे वैल्यू निकलती है। तो 23 की कितनी होगी 50। ठीक है, तो एक में कितनी होगी सॉरी, तो एक में कितनी होगी 23/50, और 100 में कितनी होगी 100 से मैं इसको गुणा कर दूँगी, 50 दूनी 100, 23 दूनी 26। कुछ गलत क्यों आ रहा, 23 दूनी 26 कोई होता है, ये 23 दूनी 26 ही तो होता है। ये कहाँ पे गलत हो गया, 26 आना चाहिए राइट आंसर। मैंने यार कुछ मिस्टेक कर दी है टाइपिंग करने में आंसर की। 23 दूनी 6 4 46 होता है, सॉरी 23 दूनी 46 होता है, 46 तो कहीं यहाँ पे है ही नहीं, तो ये ऑप्शन चारों गलत है मेरे। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा 46। क्या मेरे से बाय मिस्टेक प्रिंट गलती होगी छप गया है, लेकिन आंसर इसका 46 आना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कभी कभी हो जाता है मिस प्रिंट छप जाता है कुछ गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा, प्रथम 12 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 होल नंबर।
होल नंबर पूछा गया, ध्यान से समझना, होल नंबर, ठीक है। प्रथम पूर्ण संख्या, तो वो पूर्ण संख्या सबसे पहले लोगों को पता हो जाए कि पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, देखो या सीधा इसका वैल्यू आप रट लो, सीधा इसको हम सिर्फ 5.5, ठीक है, 5.5। लेकिन फिर बच्चों हर जगह रटा कोई जाता है, मैथ्स रटने की चीज़ कोई है, समझ में तो आना चाहिए कि आपको किस प्रकार से ये आंसर आपको आए। यदि इनके 12 की वजह 16 दी जाए तब, ठीक है, मैथ से समझेंगे इस क्वेश्चन को, ट्रिक से समझेंगे। देखो होल नंबर जब भी शुरू होते हैं वो 0 से शुरू होती है, जो होल संख्या होती है, जो पूर्ण संख्या जहाँ भी है वो 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11 तक जाएगी। 0 से शुरू होगी तो 11 तक जाएगी। देखो जब भी आपसे पूर्ण संख्याओं का पूछ, देखो इनके बीच का अंतर सेम चल रहा है, ठीक है। जब कोई संख्याओं का बीच का अंतर सेम चले तो उनका सीधा मेथड होता है औसत निकालने का, पहला टर्म प्लस का लास्ट टर्म, पहली संख्या प्लस की आखिरी संख्या कितनी है, 11/2। 11/2 होता है, 2 पंजे 10, 0.0 5 आ गया, 5.5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A bike cover is the distance of 162 km. If the speed of this bike is 15 मीटर पर सेकंड, then what is the time taken? मतलब क्या है, एक बाइक ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि इस बाइक की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है तो लिया गया समय आपसे पूछा गया है। आपने छोटी क्लास में क्वेश्चंस पढ़े होंगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, स्पीड बराबर होता है टाइम बटा डिस्टेंस बटा टाइम। आपसे टाइम पूछा गया तो टाइम यहाँ से क्या निकल जाएगा, टाइम यहाँ से हो जाएगा डिस्टेंस बटा स्पीड, मतलब दूरी बटा चाल। आपको दूरी कितनी दे रखी है, दूरी हमें दे रखी है 162 दे रखी है, और हमें चाल कितनी देखिए 15। अब ध्यान से समझेंगे, ये किलोमीटर में दे रखी है, ये मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, लेकिन आंसर आपसे पूछा है किलोमीटर घंटे में। तो इसका मतलब क्या, मैं मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में मैं चेंज करूँगी, तब जाके मुझे आंसर घंटे में मिलेगा। तो मैं क्या करती हूँ, 18/5 से गुना कर देती हूँ। एक चीज़ ध्यान से समझिएगा बच्चों, जब भी मीटर को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे। जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 से करेंगे, इसका उल्टा होता है, ठीक है। 5 तिया 15, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 3 चौके 12, ठीक है। 18 तिया 54, तो 3 घंटा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2000 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखो इसको ना उस वाले मेथड से मत करना कि इसको पहले फैक्टर करोगे, इस मेथड से मत करना इस क्वेश्चन को। इसको सीधा ना ऑप्शन से करना, सीधा ऑप्शन से करना। देखो यदि 18 जोड़ोगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो 2018 होगा, ये तो किसी का वर्ग नहीं होता, काट दो। 156, 2156 बहुत ज़्यादा हो गया, ये भी किसी का नहीं होता पूर्ण वर्ग। दूसरा कितना है, 64। यदि 2064 को आप जोड़ोगे तो ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो ऑप्शन बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं। यदि मैं 2000 में 25 जोड़ूंगी तब 2025 मिलेगा, और ये 2025 किसका वर्ग होता है, ये 45 का स्क्वायर होता है। तो 25 जोड़ने पर मुझे पूर्ण संख्या मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। यदि आप 2000 में 156 जोड़ोगे तो 2256 होगा, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें से कोई नहीं। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थोड़ा टाइम की कमी है जिसके कारण मैं आज क्वेश्चन क्लास ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाई हूँ। और बच्चों
कल से इस प्रैक्टिस सेट को 20-20 का प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू रखेंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और साथ में कल से मैं आपको एक क्लास और नई स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें इसी CSS की क्लास में हम टॉपिक वाइज समझेंगे। बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगी मैं आपको कि टॉपिक वाइज में हर एक चैप्टर को क्लियर। ज़रूरी नहीं है कि ये CSS के लिए ही होगी, ये आप कोई भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, जैसे GD की, CGL की, MTS की, सबके लिए यूज़फुल होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक माई वीडियो, कमेंट और वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।